ईश्वर ही है और है कौन। कि अब तक जो भी दुख आया कैसे आया, हमारे विचारों ने उसे अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। हमारे डर, हमारे विचार घटनाओं को आकर्षित करते, हमें पता नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें। पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं
और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा, ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में
यह अर्पण ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सिर्फ सोच संवाद बदला। क्या सोच संवाद आपने कहा? आपने कहा आज तक जिस भी वैचारिक पैटर्न की वजह से, ढांचे की वजह से मेरे अंदर ये गुलामी आई है, पैटर्न्स आए हैं, ये दुख आए हैं, उन सभी ढांचों को, वैचारिक पैटर्न को अब मैं रिलीज करता हूं। अब मैं उनको सबको छोड़ रहा हूं। अब मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं। जब यह स्वसंवाद चलेगा कि अब तक जो भी दुख आया, कैसे आया? हमारे विचारों ने उसे अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। हमारे डर, हमारे विचार घटनाओं को आकर्षित करते, हमें पता नहीं है कौन सा संगीत बज रहा है, उल्लू आ रहे, गधे आ रहे, कौन आ रहे हैं। हमारे विचारों को जानकर कौन से लोग हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब वो जो भी गलत पैटर्न है, मैंने सबको रिलीज किया, छोड़ दिया। अब मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं, मैं खुश हूं, मैं खुशी हूं। जब ऐसा स्वसंवाद होगा तो आप देखोगे कि उस आजादी का आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यह स्वसंवाद। हम आज तक जो स्वसंवाद कर रहे थे वे हमें दुख दे रहे थे। लोग आगे बढ़ने से भी डरते, पता नहीं आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, नई जिम्मेदारी आएगी, नहीं कर पाएंगे। तो उनको कहा जाता है यह स्वसंवाद रोज दोहराओ, आगे बढ़ना सुरक्षित है। ये बार बार दोहराओ, जब भी दिन में याद आए आगे बढ़ना सुरक्षित है। कोई अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता, उसके अंदर जो है वो बोल नहीं पाता, हमेशा डर रहता, मैं बोलूंगा सामने वाला नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बोल ही नहीं पाता, उसकी भावना अंदर ही रह जाती। तो पहले उसको कहा जाता स्वसंवाद बदलो। हमेशा ये कहना शुरू रखो कि अपनी भावना व्यक्त करना सुरक्षित है, अपनी भावना व्यक्त करना सुरक्षित है। ऐसे बार बार बोलते रहोगे तो धीरे धीरे उसका असर होना शुरू होता है। फिर अचानक एक दिन देखते हो कि आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, क्योंकि स्वसंवाद जो नकारात्मक बीज डाल चुका था वो मिट जाता है। अब नए बीज जा रहे हैं। तो स्वसंवाद से हमें क्या करना है? जो भी गलत जा चुका, हर एक अपने अंदर देखे कौन से पैटर्न्स, शरीर के कौन से पैटर्न्स जो मुझे सत्य की राह पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो उसके लिए स्वसंवाद चुनोगे और उस संवाद को दोहराते रहोगे। जब जब याद आएगा तो वो पैटर्न टूट जाएगा, तो आप देखोगे विकास तीव्र गति से होगा। तो हर एक अपने आप से पूछे कि मुझे कौन रोके हुए है, कौन सा पैटर्न मुझे रोके हुए है, उसका मैं संवाद बनाता हूं। कोई कहता है मेरे काम अधूरे रह जाते हैं, समय पर नहीं होते, तो उनको क्या स्वसंवाद दिया जाता है? ये दोहराया करो, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण और समय पर होते हैं। मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण और समय पर होते हैं। पूर्ण हूं यानी आप अपने स्वभाव को जानते हुए कह रहे हो मैं पूर्ण हूं। पूर्ण से सभी काम पूर्ण होते, समय पर होते हैं। तो ये एक विचार स्वसंवाद अगर कोई दोहराता रहे, धीरे धीरे देखेगा कि वो समय पर पहुंच रहा है, समय पर काम पूरा कर रहा है। थोड़े से भी काम हुए मगर पूर्ण हुए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।